9709 पेपर 1 वेरिएंट 3 P1 का है राइट। ये इस लेवल P1 मई जून 2017 क्वेश्चन नंबर 11। टॉपिक है इसका फंक्शन का टॉपिक का है ये, ठीक है ना। तो टॉपिक इसका वो है फंक्शन का। तो इसमें ये कह रहे हैं द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस एक्स इज ग्रेटर देन 0। इट इज गिवन दैट f हैज अ मिनिमम वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 2 एंड दैट f डबल प्राइम x इक्वल्स टू 4x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस हाफ। ये एक नई चीज आपके लिए है, पता नहीं कौन कौन देखते हैं। और फाइंड f प्राइम ऑफ x। तो देखें यार, f डबल प्राइम ऑफ x है ना, ये बेसिकली क्या होता है, f डबल प्राइम जो होता है ना, डबल डेरिवेटिव होता है राइट। ये आप लोग याद रखो। तो साइड में मैं इसका नोट भी लिख लेता हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को। f डबल प्राइम ऑफ x जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव। एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप f डबल प्राइम से अगर आप वो करते हैं ना, f डबल प्राइम को अगर आप सिंगल प्राइम में बनाएंगे, फर्स्ट करें आप, ठीक है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। सर ये यानी लिख रहे हैं ना क्वेश्चन? हाँ, ये इसका नोट लिख लो यहाँ पे। इसमें करेंगे ये कि आपको एफ सिंगल प्राइम चाहिए ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ सिंगल प्राइम इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे आपके, 4x प्लस 1 माइनस हाफ। तो हमने इसको क्या किया हुआ है कि ये जो डबल प्राइम से सिंगल प्राइम में लेके आना है आपको, एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अगर आप डबल प्राइम में सिंगल प्राइम में आप इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने साइड में लिखा हुआ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं। ऑलराइट। अब क्या है कि आपने एफ सिंगल प्राइम एक्स फाइंड करना है, ये 3 मार्क्स का है। तो ठीक है भाई, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसके अंदर हम लोग। तो इंटीग्रेट अगर आप करते हैं इसको, क्या होगा, इंटीग्रेशन याद है किसी को? पावर ऐड होती है ना, 1 पावर ऐड हो जाएगी डिवाइडेड बाय एडेड पावर से आप डिवाइड कर देंगे, माइनस हाफ प्लस 1। और जो इंटरनल है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें। जो इंटरनल है इसका, बस पूरा जो इंटरनल है इसका डी वाई और डी एक्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो, इसका डी वाई और डी एक्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कंफ्यूजन कोई किसी को? और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद फिर आप करेंगे प्लस सी फाइंड लिखेंगे, यहाँ पे आगे आप प्लस सी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन बता दे लो जल्दी से। अगर आप किसी का आंसर नहीं आया इसका मतलब समझो कोई कंफ्यूजन। सर ये नीचे 4 कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? ओके, नीचे और अमाउंट 4 ऐसे मल्टीप्लाई होता है कि आप क्या करते हैं, ये जो है ना इंटरनल के डेरिवेटिव से आप डिवाइड करते हैं। सही है। 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? अच्छा 4। 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर मैं y इक्वल टू 4x प्लस 1 करता हूँ और dy और dx करो फाइंड आउट करूँगा तो 4 होगा, ठीक है। उससे जी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये डिनोमिनेटर। कंफ्यूजन? सही है सही। तो देन आपके पास आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स विल बी, क्या हो जाएगा वही यहाँ पे कि 4x प्लस 1 रेस्ट टू पावर 1 ओवर 2 माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6। ऊपर करना बता दीजिएगा। देन उसके बाद आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ गई प्राइम ऑफ एक्स की, वो आ गई है 4x प्लस 1 रेस्ट टू पावर 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6। लेकिन अभी तक ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है जब तक आप सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक काम करने में बताएं, थोड़ा आगे चलते हैं। एफ एक्स अभी पूरा फाइंड आउट नहीं हो पाया हमसे। सी फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर एक उन्होंने हिंट दिया होगा, वहीं पे देखिएगा गौर से। ये दिया हुआ है कि भाई एफ हैज अ मिनिमम वैल्यू व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2। देखना आपको, फंक्शन हैज अ मिनिमम वैल्यू व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2। तो भाई मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होती है तो फिर क्या उसका नोट था, याद करें जल्दी है। और मिनिमम वैल्यू और डेरिवेटिव होता है ना? हाँ, डबल डेरिवेटिव पे होता है ना? नहीं है। उसमें ये होता है कि डी वाई ओवर डी एक्स 0 होता है। मिनिमम वैल्यू हो, मैक्सिमम वैल्यू हो, स्टेशनरी पॉइंट हो, डी वाई ओवर डी एक्स 0 कह देंगे आप उसके अंदर, या ये कह देंगे इसके अंदर, क्या कह देंगे भाई, आप इसके अंदर कह देंगे एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। कब फॉर मिनिमम वैल्यू की बात आए, स्टेशनरी पॉइंट की बात आए, मैक्सिमम वैल्यू की बात आए,
या नोट कर लें आप लोग चाहे तो, अगर नोट क्या होगा लास्ट में लेकिन भूल गए होंगे दोबारा से नोट कर लें। ये किसके लिए होता है? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। 4 अगर कीवर्ड आते तो हम लोग ये यूज करते हैं, राइट। तो सर वो डबल डेरिवेटिव कब करते थे? डबल डेरिवेटिव तो हम लोग जब हमें नेचर ऑफ मालूम करना होता था, कर्व की उसका नेचर, टर्निंग पॉइंट का नेचर मालूम करना होता था कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, याद है? तो तब हम उसी फाइंड से तो आएगा ना ये। नहीं, असल में यहाँ पे इन्होंने खुद आपको कहा हुआ है कि वैल्यू मिनिमम आपको मालूम नहीं करना है। जब आपको मालूम करना होगा ना मिनिमम या मैक्सिमम, तब डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे। इस वक्त आपको गिवन है यहाँ पे कि मिनिमम वैल्यू क्या है। फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि f कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इक्वल टू 0 है x इक्वल टू 2 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे इसके अंदर? आप यहाँ लिखेंगे कि सिंस फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, राइट। तो चलो ऊपर मैं समझा दिया ना इसको, मैं बार बार क्यों लिखता हूँ उसको। तो सिंपल, अब आप क्या करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू की बात कही है उन्होंने यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे बात की है, उस पर क्या होता है, f कॉम्प्लीमेंट x 0 होता है। ये अभी आपको ऊपर समझा दिया, चीज ऊपर समझाई होगी। देयरफॉर f कॉम्प्लीमेंट ऑफ x को आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, इक्वल्स टू 4, जहां जहां पर x है वहां 2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, c फाइंड हो जाएगा। -3/2 आ रहा सी। -3/2 और ठीक है, मार्केट स्मूथली भी चेक कर लेते हैं, तो मैं हमें सही आ रहा है। तो इससे सी आएगा। हाँ, सी की वैल्यू आइएगा, सी के बगैर तो काम कंप्लीट नहीं है ना इसमें। जब तक सी नहीं आएगा तब तो आपका एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स का आंसर पूरा नहीं माना जाएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन क्या होगा, 8 + 1 is 9, 9 raised to the power half or 2 plus c equals to 0, तो c equals to आ गया -3/2। ये अभी आंसर नहीं हुआ है। अब आप इसको क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, आपको फाइनल आंसर इक्वेशन 1 है आपकी। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही आपके पास, इसको आप डाल देंगे, देयरफॉर एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x + 1। ये फंक्शन और एपीजीपी मिला के है टॉपिक बेसिकली ना, एपीजीपी के भी क्वेश्चन है इसके। -3/2 इज योर फाइनल आंसर फॉर पार्ट 1, ठीक है। तो जरा कॉपी करने में मार्किंग स्कीम भी शो कर देता हूँ मैं आपको, जरा देख लें यहाँ पे। मार्किंग स्कीम में -c की वैल्यू दे रहे हैं -3/2, ठीक है ना। c की वैल्यू -3/2 है और आगे आपने इंटीग्रेट किया हुआ है पूरा, तो मतलब बिल्कुल आपके पास फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। देन उसके बाद लोग आते हैं, उस पे आते हैं भाई, पार्ट 2 पे आते हैं, सेकंड पार्ट। हाँ जी, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा हुआ है भाई, रीड करें जरा रोहन। It is now given that f डबल प्राइम double prime 0 bracket 0, f prime 0 and f 0 are the first three terms respectively of an arithmetic progression. है। Find the value of f 0. अच्छा, अब क्या है कि एपीजी का सवाल इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन बड़ा इन्होंने इसको थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए है असल में आसान, लेकिन बहुत ही ज्यादा इसमें उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है इसके अंदर। अब आपके पास ये जनाब एफ कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट 0 फर्स्ट टर्म हो गई, एफ सिंगल कॉम्प्लीमेंट 0 सेकंड टर्म हो गई, और एफ 0 क्या हो गई, थर्ड टर्म हो गई। और जनाब अभी ये आपके पास सारी चीजें हो गई। ये फर्स्ट टर्म है जनाब, फर्स्ट टर्म को आप क्या कहते थे, ए कहते थे या T1 कहते थे, क्यों भाई, ये T2 है और ये T1 कहते हैं या कहते हैं ए कहते हैं, ठीक है भाई। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि यू हैव एफ कॉम्प्लीमेंट 0, वी डोंट हैव एफ कॉम्प्लीमेंट 0, वी हैव एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। एफ डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 हमें नहीं पता है, लेकिन हमें एफ डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स पता है। क्या था भाई एफ डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स? एफ डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या था, जल्दी बताएं भाई, दिखाओ उस सवाल में लिखा है 4x plus 1, 4x plus 1 bracket to the power minus half. हाँ जी। तो क्या भाई, क्या होता है बोले, 4x plus 1 bracket to the power half minus half. है ना, हाँ ये दिया हुआ बस, चलिए। तो ठीक है भाई, इससे तो फाइंड आउट हो जाएगा एफ डबल कॉम्प्लीमेंट 0, क्यों भाई, 4 टाइम्स 0 + 1 माइनस हाफ। बल्कि आप मेंटली भी कर लेते हैं, 1 - हाफ इज 1 ही होती है, 1 के ऊपर कोई सी पावर हो वो 1। फिर आप एफ सिंगल कॉम्प्लीमेंट 0 निकालेंगे, एफ सिंगल कॉम्प्लीमेंट 0 भाई क्या चीज है, सर वो जो पिछले सवाल में निकाला था ना, वो है सिंगल कॉम्प्लीमेंट। हाँ एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या आया था, एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या आया था बताएंगे ना, -3/2 तो मुझे याद है,
जी इससे पहले क्या था? 4x plus 1 bracket half upon 2 4x प्लस 1 positive half होगा पॉजिटिव divide by हाफ 2. डिवाइड बाई 2, ये हो गया था उसके अंदर। इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे जीरो को एक्स से, तो आपके पास आ जाएगा एफ सिंगल कॉम्प्लीमेंट जीरो आ जाएगा जनाब। और अगर आप मैचुअली इसको करते हैं तो ये जनाब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/2 हो जाएगा। एक्स की जगह पर जीरो पुट करेंगे, 4 जीरो तो जीरो हो गया, 1 रेस्ट टू पावर हाफ 1 होता है, 1/2 माइनस 3/2, ऐसे ही है। जी सर. तो 1/2 माइनस 3/2 क्या होता है, -1.5 होता है। इसको आप कैंसिल कर दें, क्या आ जाएगा भाई, -1 -1 आएगा. -2/2 आ रहा है ना। अच्छा, अब पता है क्या, F0 के लिए एक ट्रिक है फाइंड आउट करने के लिए। F0 जो थर्ड टर्म है ना, उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात उन्होंने कही है। तो वी हैव फर्स्ट टर्म, वी हैव सेकंड टर्म, बट वी डोंट हैव द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म नहीं है आपके पास, थर्ड टर्म F0 है, वही फाइंड करनी है क्वेश्चन में आपको। यानी कि आपको बेसिकली क्या फाइंड करनी है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है आपने, AP GP। तो ये बात है। क्या करें भाई, इसको करते ये हैं कि इसको आप लिख लें इस तरीके से नाउ। अरे एक सेकंड, या तो इसकी कॉल आ रही है, एक सेकंड होल्ड करो। इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे? नहीं अम्मार, इसको बात तुम्हारी सही है। फिर से अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। असल में हम लोग क्या करेंगे, APGB का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, पता क्या बनेगी आपकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म -1 है, थर्ड टर्म F0 है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई ये थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लो यार। थर्ड टर्म पूरा फार्मूला क्या याद है, फार्मूला याद है APGB के, नहीं याद है? हाँ भाई शिफा उमामा, याद है आप लोगों को? T3 का फार्मूला क्या था उमामा, T3 का फार्मूला क्या था, याद करें। P3 का P1 का? T3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म 3 कैसे फाइंड आउट होती है, T1 है A plus n minus 1 D। या A+2D, ये T3 था भाई, या वो सही है। T2 था, राइट। तो भाई T3 तो फाइंड आउट करना है अपने F0। बेसिकली T3 फाइंड करने है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, A फाइंड करना पड़ेगा। A क्या चीज है, व्हाट इज A हियर, व्हाट इज D हियर। A क्या है भाई, कौन बताएगा जल्दी से? 1 1 है। A जो है ना फर्स्ट टर्म ही होती है, वो जो कि 1 है। और D क्या चीज है भाई, difference. -1 ओके। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D कितना होता है, T2 माइनस T1 होता है। तो -2, वेरी गुड। नाउ T3 फाइंड आउट कर लीजिए आप। T3 जो है ना बेसिकली क्या है, F0 है, वही आपको फाइंड आउट करना था। A+2D, तो A1 था, -+2 -2 कितना हो गया भाई, -4 + 1 is 3। क्यों भाई, T3 F0 था। कहाँ चले गए भाई मामा शिफा, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? ये फिर जी क्लास सुन रहे सुन रहे हैं? समझ में आ गया आपको F0 कैसे फाइंड आउट किया हमने? हैं जी। F0 फाइंड करने की एक टेक्निक ये भी थी कि भाई F कॉम्प्लीमेंट एक्स मौजूद था, हमें F कॉम्प्लीमेंट एक्स अगर मैं इंटीग्रेट करता तो आया था F(x), उसमें जीरो पुट कर देता। वो बहुत टाइम लग जाता, बहुत ज़्यादा क्या लग जाता, टाइम लग जाता। क्योंकि जी इन्होंने आपको हिंट दिया हुआ था कि भाई ये APGP से रिलेट करें इसको आप, ठीक है ना, APGP को थ्रू आप फाइंड आउट करें। तो चले भाई, अगर आप लोगों ने समझ में आ गया तो सर अगर APGP के थ्रू नहीं करते और डायरेक्ट इंटीग्रेट? आंसर माइनस मार्किंग स्कीम निकाली हुई क्या रोहन, या कैसे पता चला -3, खुद कैलकुलेट किया था आपने? जी खुद बिल्कुल कैलकुलेट सही है, -3 आ गया आंसर। और मार्केट स्कीम यार कोई निकाल दे मार्केट स्कीम, ये बार बार इसको देखना पड़ रहा होता है। ये चलो कॉपी कर लो, फिर देख लेता हूँ। फाइंड करना है पहले तो भाई, फाइंड करना है आप F(x), और ये 5 मार्क्स। देखो मार, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आपने कहा था सर हम पहले इसको हम इंटीग्रेट ना कर लें, तो यार इंटीग्रेट इसलिए नहीं करेंगे कि वो इंटीग्रेट करने के लिए आगे बोला हुआ है आपको 5 नंबर के सवाल में, देख रहे हैं आप यहाँ पर। क्योंकि हमेशा रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि पहले पूरा सवाल पढ़ा जाता है, पूरा सवाल पढ़ा जाता है। लेकिन अब मसला ये कि फाइंड F(x) उन्होंने आगे बोला हुआ है, तो मैं अभी से क्यों इंटीग्रेट करूँगा, है ना। मैं उसको ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन की तरीके से मैं करूंगा उसको, समझ गए, हाँ आंसर आ वैसे गया। भी बोला भी था उसने। हाँ, उसने इसमें बोला भी था कि भाई उससे ओके। चलो भाई तो एक नोट मैंने अभी आपको लिखवाया था, अभी भी लिखवाया है, बिल्कुल फ्रेश है, कि F कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स को अगर आप करते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो जनाब अली आपके पास आ जाता है क्या, F(x) आ जाता है। ठीक है, अभी भी मैंने कहा ये बात। तो F कॉम्प्लीमेंट एक्स की कौन बताएगा भाई, F कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स की इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या थी?
एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स की एक्सप्रेशन क्या थी? 4x plus 1 whole power half upon 2 minus 3.2. ठीक है, राइट। अब क्या है भाई इसमें, कि इसको इंटीग्रेट करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ राइटिंग एफ ऑफ एक्स, और इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा आपको, साइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ -3 और dx। -3/2 है। अच्छी बात है, बिल्कुल जाग रहे हैं हम सब लोग। तो ठीक है भाई, इसको करते हैं इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट कर रहे हैं इसमें आप लोग, मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे इंटीग्रेट। इसमें एक पावर ऐड होती है और इसकी पावर क्या होती है भाई, एडेड पावर से डिवाइड कर लेते हैं, वो हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टाइम ऑफ, और 4x प्लस 1 से भी तो डिवाइड करेंगे हम लोग, तो जो 4 आ जाएगा ना इसका इंटीग्रल, इंटरनल का जो इंटीग्रल होगा वो ये बेसिकली डिवाइड बाय dx। देख लेना भाई, मेरा भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। प्लस, अच्छा सी में ले चुका ना ऊपर, तो सी में ले चुका तो ऊपर आप यानी कि वेरिएबल चेंज कर देंगे, कोई और वेरिएबल ले लें, के वेरिएबल ले लें, डी वेरिएबल ले लें, कोई और वेरिएबल ले लें, सी नहीं लेंगे, सी हमें ऊपर ले चुके हैं। सर गलत हो जाएगा क्या? या लॉज कर लेते हैं वो लोग, उसको मार्किंग स्कीम में इतना कोई वो ध्यान नहीं दे रहे होते इस चीज़ का, लेकिन लॉजिकली ना, क्योंकि देखो लॉजिकली क्या होता है कि अगर एक वैल्यू, आप एक ही सवाल में अगर एक वैल्यू इसकी 1 आई है तो दूसरा चीज थ्रू कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? सही है ना, लॉजिकली गलत होता है, तो बेहतर ये वेरिएबल चेंज कर देगा मैं। तो जो ना नेक्स्ट जो कॉन्स्टेंट इंटीग्रल लेता है ना, वो के ले रहा होता है, दूसरा चाहिए होता है। मार्किंग स्कीम में देख लीजिएगा आप लोग भी। तो देखें यार, थोड़ा सा मैं इसको बताएं, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग, और हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स विल बी 4x plus 1 raised to power 3 upon 2 divided by क्या हो जाएगा भाई, 2 multiplied by 3 upon 3 minus 3 upon 3 x plus 12। सर हमें x भी निकालना है, a भी निकालना है, मतलब वो c भी निकालना है। हाँ, के भी निकालना, और भी निकालना, और हम देखते हैं कैसे निकलेगा। के तो आ जाएगा आराम से। तो x कैसे आएगा? के कैसे आएगा रोहन? वो पिछले सवाल में हमने f0 किया हुआ है ना, तो इक्वल्स टू -3 था, तो उससे इक्वेट कर लेंगे। एग्जैक्टली, f0 प्लस दिया हुआ है जो कि -3 है प्रीवियस क्वेश्चन में। वो जो अभी एपी का क्या था ना रोहन, अमार, अब हाँ सही सही, जी जी सही जी है जी। ना, फ्रॉम पार्ट 2 सेकंड पार्ट में था रोहन, जी सर। फ्रॉम पार्ट टू से हमने ये ले लिया कि भाई एफ ऑफ जीरो कितना था, वैल्यू एफ ऑफ जीरो की -3। -3, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू -3 है, तो आप लोग क्या फाइंड हो जाएगा, क्या फाइंड हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 4 टाइम 0 प्लस 1। अच्छा मेरी स्क्रीन हाइड होगी ना, पेपर तो है नहीं यहाँ पर, तो वही नजर आ रहा है, तो आप लोगों को तो कॉपी में लिखना है, तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हाँ भाई, के एफ ऑफ जीरो की वैल्यू -3 है यहाँ पे, तो -3 इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 12 1 1 12 प्लस के, ये कितना आ गया भाई 36, -37 ओवर 12, तो अजीब सी वैल्यू लगती है सर, -37 ओवर 12 वाला के चेक करिएगा, मार्किंग शीट पे हम भी देख लें। x plus 1 whole power 3/2 4 प्लस divide 1 होल पावर 3/2 और divide by 12 डिवाइड बाय 12 माइनस -3/2x 3/2x माइनस -37/12। -37 ओवर 12, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। तो केवल, अच्छा तो इसको मार्किंग शीट से पहले चेक कर लेते हैं कि आंसर आया क्या हमारा, ठीक है ना। वो तो मार्किंग शीट निकाली हुई किसी ने या नहीं? लिखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f भी निकालनी है। क्या चीज? हाँ हाँ, वो तो आगे, वो अगले पार्ट में है ना, अभी तो ये हम चेक कर लें। ये देखें, ये आ गया था, ये इतना आपके पास इंटीग्रेट आपने किया था ऊपर, ये रहा, और के वैल्यू कितनी आ गई, -37 ओवर 12 आ गई। हम्म
तो ये 4x प्लस 1 अपॉन 3/2 डिवाइड बाय 2 2 था डिवाइड बाय 12 आया है, वहां तो 2 आ रहा है, क्या ख्याल है? मार्किंग सिमिलर 12, मार्किंग सिमिलर 2 आ रहा है, ये देखें हाफ लिखा हुआ है, देख रहे हैं 1/2 आ रहा है, हमारा 1/12 क्यों आ रहा है भाई? बाकी सारी चीजें सही आ रही हैं। डिवाइड नहीं नहीं सही है, सही है, डिवाइड बाय 3/2 सही है, वही हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखो ना गौर से, इन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया, इन्होंने इसको इस फॉर्म में बनाकर लिखा हुआ है, हमारी भी यही फॉर्म आई थी, याद करें आप, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो डिवाइड बाय 12 आ जाएगा, डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, -3/2 ये रहा, ये -3/2 ये रहा, के की वैल्यू है -37, ठीक है ना। अगर हमारा इंटीग्रेट सही नहीं होता, हमारा के की वैल्यू भी सही नहीं आती भाई, सिंपल, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट में चले, इसका एक और भी पार्ट था ना इसका, क्लियर हो गई? तो ये दिस इज योर फाइनल आंसर। अब क्या फाइंड आउट, अब क्या रोने का आखिरी पार्ट में क्या बोला है, हमें पढ़े जरा। Hence find the minimum value of f. हैंस फाइंड द मिनिमम, यानी कि ये काम करने के बाद फंक्शन की आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ये काम करने के बाद फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो ठीक है भाई। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए तो फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तो डबल डेरिवेटिव में होगा। नहीं नहीं नहीं, डबल डेरिवेटिव हमारा वो नेचर फाइंड करने के लिए होता है, तो क्या आपका जो है ना स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम है या मैक्सिमम है उसके लिए होता है, उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा आप, फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। सर सवाल में दिया हुआ है कि वो x को इक्वल्स टू 2 करेंगे। एग्जैक्टली ये हमें ऊपर आपको बस दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है यहाँ पे कि फंक्शन इज मिनिमम व्हेन एट, गिवन क्या है ऊपर क्वेश्चन में देख लें, स्टार्ट में देखें, मैं भी दिखा भी देता हूँ। गिवन क्या है, गिवन कह रहे हैं कि भाई फंक्शन इज मिनिमम व्हेन x इक्वल टू 2, यानी कि अच्छा फंक्शन जो है ना y होता है, बेसिकली y क्या है, मिनिमम है, मिनिमम पॉइंट के ऊपर x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी आपके पास, सिंपल। तो ये दिया हुआ है आपको पास, देखें दिखाऊं, ये देखें, ये f हैज अ मिनिमम वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 2, वेरी गुड भाई रोहन, तुमने बहुत अच्छा आज पढ़ लो, रोहन की पार्टिसिपेशन बड़ी अच्छी रही आज। f हैज अ मिनिमम वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट कर देंगे, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। क्यों भाई कंफ्यूजन कोई किसी को, ये फंक्शन दिया हुआ है ना ऊपर, इसमें x की जगह आप 2 पुट कर दें तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास फंक्शन की, तो पुट कर दें x इक्वल टू 4x प्लस 1/12 सर पहले और बेटर। 4x प्लस 1/12, थैंक यू मच। और ये होल ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ब्रैकेट खाली एक्सप्रेशन का, तो 4 टाइम्स 2 प्लस 1, असल में मैं आपको बताऊं कि फिर ये बता रहा हूँ अच्छे से, सबको कैलकुलेटर में पुट करें, वही फाइनल आंसर बताया, वही कौन बताया। एफ ऑफ 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। हाँ जी फाइनल आंसर बताओ क्या चाहिए, -23/6 आ रहा है। -23/6 मिनिमम वैल्यू आ रही है, हम्म, आप लोग भी चेक कर लें, तो आगे चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या आ रही है। वेरी गुड, -23/6 ही आ रही है, -23/6 आ जाएगी या -3.83 आ जाएगा, कोई सा भी आंसर आ जाएगा वो आपका इसमें फाइनल आंसर आपका।